हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम आप लोगों को एकादशी व्रत का जो होता उद्यापन के बारे में बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों को और बताएंगे कि एकादशी व्रत का जो उद्यापन जो कब करना है चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है और किस महीने में हमें एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इसके बारे में हम सारा संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार देंगे और बताएंगे आप लोगों को। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तो अर्जुन ने पूछा था कि हे कृपा निधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होना चाहिए, उसकी क्या विधि है, उसको आप कृपा करके मुझे बताइए। तो अर्जुन ने था तो कृष्ण भगवान से पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कब से किए हुए व्रत भी होते हैं ना, वो निष्फल हो जाते। तो इसलिए हमें चाहिए, हम कोई भी व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, मतलब व्रत रह रहे हैं, तो उसका उद्यापन हमें अवश्य ही करना चाहिए। कि बिना उद्यापन के कुछ नहीं होता है, उद्यापन से ही उसकी जो पूर्ण फल होता है हमें तो उद्यापन करने से ही प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं एकादशी व्रत के उद्यापन की अब तुम्हें पूर्ण विधि बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब चौमासा लगा हो तब हमें एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जिस समय देव शयन कर रहे होते हैं, भगवान जो होते हैं श्री विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं देव शयन करने को, तो उस समय हमें एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। और यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। हमें एकादशी का व्रत उद्यापन मतलब कब करना चाहिए, तो जैसे तब नहीं करना है तो फिर कब करना चाहिए। तब कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हमें माघ शीर्ष जो महीना होता है ना, जो चल रहा है माघ का महीना, उसमें भीम तिथि होती है। माघ शुक्ल एकादशी के दिन उत्तरायण हो सूर्य समय में और शुक्ल पक्ष में शुभ समय में शुभ योग में एकादशी का व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को चाहिए कि वर्ष की जो 24 एकादशी होती हैं उनका जब व्रत अनुष्ठान कर ले, तो 24 एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने के बाद तब हमें मतलब एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी का व्रत कभी मतलब तब पूर्ण माना जाता है जब उसका उद्यापन किया जाता है। तो एकादशी जो व्रत होता है, उद्यापन की जो विधि है, नियम है, तो वो हम आप लोगों को बताएंगे। पहला नियम ये है कि जैसे कि हम व्रत कर रहे हैं, व्रत हो गया, उसके बाद पूजन करेंगे। पूजन, हवन, दान, ब्राह्मण भोजन और जो व्रत का होता है उसका पारण, ये एकादशी व्रत के उद्यापन के मतलब अंग है, प्रमुख अंग है, नियम है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का उद्यापन 2 दिन का मतलब होता है, 2 दिन का माना जाता है। एक दिन एकादशी के दिन हमें व्रत करना चाहिए एवं सुयोग ब्राह्मण के द्वारा एकादशी जिस दिन हम व्रत करेंगे, व्रत उद्यापन कर रहे हैं, तो उस दिन एकादशी होती, तो उस दिन व्रत पूजन और सुयोग ब्राह्मण के द्वारा करवा करके दूसरे दिन जो नेक्स्ट डे होता है, दूसरे दिन हवन करना है, दान करना है, ब्राह्मण भोज मतलब ब्राह्मण को भोजन कराना है। और कितने ब्राह्मण कराना वो भी हम बताएंगे। तो 24 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, 24 ब्राह्मणों को, और यथाशक्ति जितनी आपकी शक्ति हो, जितना आपका हो तो उतना आप दान करें। ऐसे एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है उसका विधान है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर सामर्थ्य और श्रद्धा से 1000 स्वर्ण मुद्रा दान दे और असमर्थ व्यक्ति 1 कौड़ी अगर श्रद्धा से दान देता है, तो वो दोनों का फल जो होता है एक समान ही माना जाता है। उद्यापन में जो होता है, कभी आप अगर जो भी कर रहे हैं, दान वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें श्रद्धा भाव और मन भी अपना खुश होकर के ही करें। जो भी दे रहे हैं बड़ी ही खुश होकर के दीजिए, श्रद्धा भाव से दीजिए,
सम्मान पूर्वक दीजिए। आपको ब्राह्मणों को ऐसे ही देना है, यथाशक्ति जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना दीजिए। और नाना प्रकार के मतलब नए नए प्रकार के सामग्री देनी चाहिए। हो सके तो एक ब्राह्मण को 24 की संख्या में बर्तन है, आसन है, चंदन है, गीता जी की पुस्तक हो गई, माला हो गई, 24 जो वस्तु इकट्ठा कर लें। अगर हो सके आपसे तो एक ब्राह्मण को, सिर्फ एक ब्राह्मण को दीजिए। और जैसे कि जो 24 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, उसी प्रकार से एक ब्राह्मण को ये सामग्री देना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दान में श्रद्धा का होना, भाव का होना बहुत आवश्यक होता है। श्रद्धा भाव है तो यदि आप 1 रुपए भी देते हैं करोड़ों के समान होता है। तो इसलिए श्रद्धा भाव जरूर होना चाहिए और विश्वास को होना चाहिए। और जो भी करें अपने पूरे मन विश्वास से करें। तो जो एकादशी व्रत जो होता है उद्यापन पूजन की समय ना, हमें भगवान के इन 24 नामों, विष्णु भगवान के 24 नामों के द्वारा ही पूजन करना चाहिए। तो वो कौन से 24 नाम है तो वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहला नाम है संकल्प, दूसरा वासुदेव, प्रदुल्य, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अघोर, छज, नारस, अच्युत्य, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और श्री कृष्ण। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश और पद्मनाभ, दामोदर। तो ये थे 24 नाम। तो इन 24 नामों का पूजन करने से और अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है एवं एकादशी व्रत की जो पूर्णता की होती है वो शुद्धि होती है। भगवान के जो विष्णु के नाम के द्वारा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं। विधि हमें पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी उद्यापन के महात्म के बारे में, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उद्यापन करता है और भयनाशक एकादशी व्रत को करता है विष्णु लोकों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुमको मैंने दोनों एकादशी उद्यापन की विधि बताई है, तो इसकी अधिक प्रशंसा करके मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। समझ लीजिए कि इस लोक में इससे अधिक और कोई भी उत्तम वस्तु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि इस उद्यापन के उपलक्ष्य में अगर गौदान या भूमि दान हो जाए तो इसका फल जो होता है वो गाय के जो बालों की संख्या के बराबर, जो रोम छिद्र होते हैं उनके बराबर, उतने युगों के बराबर बना रहता है। यदि आप एकादशी का जो उद्यापन होता है, गाय का दान करते हैं या भूमि का दान करते हैं, तो कई युगों तक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका पुण्य फल जो होता है वो बना रहता है और आपके लिए कल्याणकारी होता है। भगवान विष्णु हम सभी का मंगल करें, कल्याण करें और ये कामना करते हुए भगवान जो चरण कमलों में हमारा उनको बारंबार प्रणाम हो, कोटि कोटि नमन हो। चतुर्मास में एकादशी का जो व्रत उद्यापन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा पे रहते हैं, तो उस दिन नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में देवशयनी एकादशी जो होती है उसमें भी पूर्ण होने पर, अर्थात जैसे कि देव उठनी एकादशी आ जाए तो उसके बाद में आप व्रत का, एकादशी जो व्रत होता है उसका उद्यापन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तुलसी विवाह होती है ना देव उठनी एकादशी, तो उस दिन भी हम व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एकादशी व्रत की उद्यापन विधि। तो अगर हमारी अच्छी लगी हो जानकारी आप लोगों को तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। जो भी हम ब्लॉग डाले, वीडियो डाले तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।